पहुंची। मैं ऐसे बैठ के, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए रात के 1 बजे भी मैं ध्यान से उसे देख रहा था कि मैं इस पूरी वीडियो को देखता हूं कि क्या बोला इस भाई ने। अपने तर्क को रखने के लिए, क्योंकि मैंने एक पॉइंट समझाया था। आइए मैं आप सबको भी बताता हूं, परमेश्वर शब्द हम क्यों नहीं बोलते। अगर यहां पे किसी का सवाल हो तो जान ले, ये एक बहुत ही भद्दा शब्द है। भद्दा मीन्स बहुत भद्दा। क्यों नहीं बोलते, इसका कारण है। और तब हमने नबी के संदेश से पाया कैसे बाबुली धर्म जब चालू हुआ तो निम्रोद और उसकी पत्नी सेमेरामिस, फिर निम्रोद मर गया, फिर सेमेरामिस उस टाइम, ओरिजिनल किताब पढ़िए चर्च एजेस में, जहां से स्रोत है उसमें से आप पढ़िए तो वहां पढ़ जाएंगे। व्यभिचार के कारण, कि वो ऐसी औरत थी, उसके पेट में एक बच्चा पड़ा, वहां एक खबर चल गई, देवता मरते थोड़ी ना है, वो तो फिर आ रहे हैं, यानी जो मेरे पेट में बच्चा वो भी निम्रोद है। बच्चा पैदा हो गया और उसका नाम कुछ रखा गया और कहा देखो निम्रोद फिर से आ गए। और वहां से एक प्रथा चालू हुई, यही आदमी इस औरत का बेटा और इसी औरत का पति है। वो समझ में आई आपके? और हिंदुस्तान में कई नामों में, विभिन्न देशों में ये बातें प्रचलित हुई। और जब ये बात हिंदुस्तान पहुंची तो स्त्री का नाम इसी रखा गया और पुत्र का नाम ईश्वर रखा गया। ईश्वर एक छोटा बालक नहीं है, ईश्वर एक जवान आदमी है। कहने के लिए तो पति है, लेकिन अपनी ही क्या बोले यार, बड़ी भद्दी सी बात है। और वो गोद में लेटे हुए हैं और जैसे बच्चा दूध पी रहा है, दूध पी रहे हैं। तो हमने कहा क्या ये तस्वीर यीशु मसीह और उसकी दुल्हन में लगा सकते हैं? अब आप बताइए, आपको ये ज्ञान मिल जाए तो क्या आप ये शब्द मसीह के लिए लगाएंगे? अगला पास्टर कहता है लगा देंगे। क्या हम मसीह की दुल्हन नहीं है? हां भाई हैं। क्या हमने मसीह को नहीं पैदा किया? क्या पौलुस ने कहा मसीह तुम में पैदा हो? रात के 1:30 बज रहे थे, तर्क लगा तो बहुत प्यारा। अचानक मैं उठ गया, मैंने कहा अब ये आदमी गया, क्योंकि एक ही उसी मिनट मैं विश्वास करता हूं खुदा ने, पवित्र आत्मा ने एक आवाज बोली अंदर। क्या यीशु मसीह ने मरियम को अपनी मां कहा? यह है कैच। और जिस संदेश से वो दिखा रहे थे, उसी संदेश में आगे नबी ने यही बोला, क्या यीशु मसीह ने मरियम को अपनी मां कहा? यह मां और पुत्र का कॉन्सेप्ट कहां से आया? बेबीलोन से। यह है कारण कि ऐसे अभद्दे शब्द को हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं मतलब नहीं। खुदा भी तो बहुत अभद्दा शब्द है, खुदा कोई अभद्दा शब्द है ही नहीं। खुदा तो एक पारसी शब्द होगा। खुदा तो ज़ोरास्ट्र को कहते थे, कहते होंगे। खुदा शब्द बोला गया तो किसके लिए बोला गया? बोले ज़ोरास्ट्र के लिए। अरे भाई, खुदा शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर शब्द का मतलब है इसी का वर, यानी जो मां बैठी है वो उसी का मैं हस्बैंड हूं। यह है मतलब ईश्वर का। और खुदा शब्द का मतलब है, मैं खुद देख चुका हूं, मैंने खुद सर्च किया। खुदा का मतलब है खुद आ। वो चाहे कुछ भी कहे, मत सुनिए यह बकवास जो लोग किताबों में छाप छाप के बांट रहे हैं। सब में एक बकवास घुमाई जा रही है। वो जो स्वयं आया, मेरे पास लिटरेचर है, मैंने खुद पढ़ा। जी हां, लेकिन ज़ोरास्ट्र तो दुष्टा होगा, अहूरा मज़दा दुष्टा होगा। मुझे उससे क्या मतलब? खुदा शब्द एक टाइटल है, गॉड शब्द एक टाइटल है, नाम नहीं है।
इसी के ऊपर बहुत द्वंद्व चला। अब ध्यान से सुनना। और तब वो स्त्री बाबुली धर्म में उसी पुरुष की पत्नी और उसी की मां कहलाई। अब आत्मा पकड़िए, मां बन गई तो उम्र में बड़ी नहीं बन गई। जब मां कहलाई तो क्या उम्र में बड़ी नहीं कहलाई? अरे बोलो भाई, पहले कौन आएगा, मां या बच्चा? पहले मां आएगी फिर बच्चा आएगा। और वही उसकी पत्नी है। तो यहां से एक प्रथा चालू हुई कि पत्नी की उम्र बड़ी भी हो सकती है। नहीं दिखाई दिया जी? जहां मां, अंबे और ये सब चलते हैं, वहां ये सब चलता है। हम अंबे से निकल के एक खुदा पे आ चुके हैं। हे इज़राइल सुन, खुदा तेरा यहोवा एक ही है। यहां इनकी चलेगी, किसी स्त्री कलीसिया की नहीं। जो ये कहेंगे वो फाइनल है। यह है बात, समझ में आ रही है आपके? इसलिए इन बातों को समझिए। ये एक आत्मा है जो चालू हुई बेबीलोन से, और बेबीलोन से चलते चलते जाने कहां कहां फैल गई, अलग अलग रूपों में घूमती है। मैंने जैसी रात के 1:30 बजे वो वीडियो देखी, मैंने कहा ये पास्टर तो गया। और बहुत ही पुराना वरिष्ठ पास्टर था वो। 3 महीने के अंदर कोविड की दूसरी वेव आई और वो गया। मैंने वीडियो देखने के बाद कुछ अपने चर्च के भाइयों से कहा, देखना या तो ये